साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज जी की सत्संग विचार आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करें, जिसका विषय है जीने की कला, कर्मों का लेखा जोखा और संस्कार। चलिए सुनते हैं आज के विचार। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग आदमी भूख से व्याकुल था। वो एक तालाब पर जाता है और बड़ी मकसद से एक मछली पकड़ता है कि चलो इसे खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। सासंग जी, तभी वहाँ एक लड़का आता है और उस बुजुर्ग को परेशान करने के लिए बुजुर्ग के हाथ से मछली छीन लेता है। साथ ही आगे आगे भागकर परेशान करने लगता है। सासंगत जी, बुजुर्ग में इतनी ताकत नहीं थी कि उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे मछली छीन ले। वो उस लड़के को कहते हैं, मेरी मछली मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सासंगत जी, लेकिन लड़का नहीं मानता। वो और अधिक परेशान करने लग जाता है। हार कर वो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सासंगत जी, तभी उस लड़के के हाथ में मछली का कांटा चुभ जाता है और वो दर्द से करहाता हुआ मछली को फेंक कर घर चला जाता है। सासंगत जी, लड़का घाव पर दवा लगाता है पर उसका घाव ठीक नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर भी घाव ठीक नहीं होता। तब लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है, और डॉक्टर उससे बोलता है, तुम्हारे अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसे काटना पड़ेगा। लड़के का अंगूठा काट दिया गया, फिर भी लड़के का अंगूठा ठीक नहीं हुआ। न ही घाव भरा और न ही दर्द कम हुआ। लड़का बहुत परेशान रहता है। सासंग जी, कुछ दिनों के बाद लड़का दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर भी कहता है, तुम्हारा जख्म बहुत बढ़ गया है, सारे अंगों में जहर न फैल जाए, इसलिए इस पंजे को काटना पड़ेगा। लड़के का पंजा काट दिया जाता है। जब वो लड़का अपना पंजा कटवाकर घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग दिखाई देता है। वो दौड़कर उसी बुजुर्ग की तरफ जाता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है। सासंगत जी, और पूछता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने उस दिन ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन क्या कहा कि मेरे साथ ये सब घटना घटी? तो सासंग जी, बुजुर्ग पहले तो हंसे, फिर गंभीर होकर कहते हैं, मैंने ईश्वर को सिर्फ यही कहा, मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ बुरा करने वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। सच्चे दिल से निकली आहा ने देखो तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। सासंगत जी, कर्मा जरूर लौटता है। ईश्वर की अदालत में जैसे का तैसा मिलता है। हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, धोखे के बदले धोखा। कर्म से कोई नहीं बचता। सासंगत जी, हम अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को पूरी तरह से ईश्वर प्रकृति के हवाले कर अपने आप को मुक्त करते हैं। हे प्रभु, तेरे बिना दुनिया की जो भी इच्छा करते हैं, हम दुखों और मुसीबतों को मांगने में लगे हुए हैं। सासंगत जी, जीने की कला। एक बार नदी ने समुद्र से अहंकार से कहा, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार आ गया है। उसने कहा, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। समुद्र की बात सुनकर नदी हंसी और कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में हाजिर कर देती हूँ। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रभाव घास उखाड़ने के लिए लगाया, परंतु घास नहीं उपड़ी। नदी ने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास किया, पर घास बार बार पानी के वेग के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। नदी को सफलता नहीं मिली।
सासंग जी थकी हारी निराशा नदी समुद्र के पास पहुंची और अपना सर झुकाकर कहने लगी, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि बहाकर ला सकती हूँ, परंतु घास उखाड़ कर नहीं ला सकती, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया तो घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। सासंग जी नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर है, अड़ियल है, अहंकारी है, वे आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसे विनम्रता सीख ली उसे प्रचंड वेग भी नष्ट नहीं कर सकता। समुद्र की बात सुनकर नदी का घमंड चूर चूर हो गया। सासंग जी विनम्रता अर्थात जिसमें लचीलापन है, जो परिस्थितियां अनुसार आसानी से अपने आप को ढाल लेता है, वह टूटता नहीं, वह नष्ट नहीं होता। विनम्रता में जीने की कला है, यह आत्मा का स्वभाव है, हृदय का प्रेम है। विनम्रता में सभी का सम्मान संचित है। विनम्रता हर सफल व्यक्ति का गहना है। विनम्रता ही बड़प्पन है। यदि जीवन का आनंद लेना है तो हृदय में विनम्र हो जाए। सभी को विनम्रता से जीत सकते हैं। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। सासंगत जी संस्कार। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ पर शरीर हष्ट पुष्ट व सुडौल था। सासंगत जी बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी तू पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुँचाए। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। सासंगत जी एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल में ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरा खून में और तेरे संस्कार में धोखा नहीं है। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही अंश है। तो सासंगत जी वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क के गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दे तो संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वह मीठा व स्वादिष्ट होगा। सासंगत जी अतः हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम न हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी न करें। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी और हर परिस्थिति में प्रभु की शरण ना छोड़े तो अपने आप सब अनुकूल हो जाएगा। सासंगत जी बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी नहीं गिरता है।
कहे हरदेव उजाले मुख से जग में भक्त विचरता है। साथ संगत जी, अगर हमारा दिमाग अहंकारी है तो हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे और धीरे धीरे हमारे कर्म भी वैसे ही बनते जाएंगे, जो किसी को भी उचित नहीं लगेगा। हम अपनी ही ख्याली दुनिया में स्वयं को ऊंचा मानते हुए जीवन व्यतीत करते रहेंगे। साथ संगत जी, संत प्रभु के निकट होते हैं। संत प्रभु के अत्यंत निकट होते हैं। वे जो भी करते हैं वह वैसा ही हो जाता है। प्रभु परमात्मा भी उनके ही कहने में होता है। संत जो कर देते हैं प्रभु भी उनके बारे में कोई सवाल जवाब या आपत्ति नहीं कर पाता है। परमात्मा के घर में जो कुछ करते हैं संत ही करते हैं। अगर संत आगे आगे चलते हैं तो परमात्मा उनके पीछे पीछे ही चलता है। जिस तरह गाय की दृष्टि सदा अपने बछड़े पर रहती है, बछड़ा जहाँ भी जाता है गाय उसके पीछे पीछे चलती रहती है, उसी तरह परमेश्वर की दृष्टि सदा संतों पर रहती है। चारों युगों में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। संत जो कर देते हैं वही सच हो जाता है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी विचार अच्छे लोगों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखते रहे। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो बच्चा जानकर राम दास को क्षमा कर देना। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।